हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारे कॉन्सेप्चुअल वीडियो का आखिरी लेक्चर होगा। एक और वीडियो आएगा जहां पर हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स और ओलंपियाड के न्यूमेरिकल्स। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही प्यारा सा छोटा सा लेक्चर है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। इलेक्ट्रिसिटी मिलती कैसे है, प्रोड्यूस कैसे होती है। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं, मैं पूरी लिस्ट बनाता हूं। तो फर्स्ट जो तरीका है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का वो है थर्मल पावर प्लांट्स में। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स। सेकंड तरीका है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। थर्ड, वी कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक plants. Fourth can be the renewable source of energy, example solars, है ना, सोलार में से मिला। फिफ्थ विल बी विंड एनर्जीज। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, नेचुरल गैस हो सकता है, यस इट कैन बी फ्रॉम द नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ द नेचुरल गैस। सेवेंथ कैन बी द डीजल जनरेटर्स एंड सो ऑन। बहुत सारे तरीके हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के, पर जो बहुत वर्सेटाइल तरीका है और जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है दैट इज थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, व्हाट इज थर्मल पावर प्लांट्स, एक शॉर्ट में देख लेते हैं। बॉयलर्स होते हैं बच्चों, बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं जहां पर पानी होता है, ठीक है, वाटर होता है। आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा डिस्कस तो किया था। और हम कोल लेते हैं, व्हाट इज दिस, कोल, हम कोयला लेते हैं एंड वी बर्न द कोल। तो कोयला बर्न करने पे फायर प्रोड्यूस होगा ऑब्वियसली। तो ये वाटर को वो स्टीम में कन्वर्ट करेगा। कैसे, स्टीम में, बिकॉज हीट जनरेट होगी, हीट क्या करेगा, पानी को उबाल देगा, बॉईल करेगा और स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये स्टीम हम रन करवाएंगे एक टरबाइन से। ठीक है, टरबाइन में मतलब फैंस होते हैं, पंखे होते हैं, वहां से ये स्टीम जाएगा और ये फैंस को रोटेट करेगा। ठीक है, ये फैन रोटेट होगा तो वी विल गेट मैकेनिकल एनर्जी, वी विल गेट मैकेनिकल एनर्जी, बिकॉज कुछ रोटेट होगा तो हमें मैकेनिकल फॉर्म में एनर्जी मिलेगी। और वो जो शाफ्ट है वो कनेक्ट होगा हमारा एसी जनरेटर से, एसी generator, and in this way we can produce the AC current। हमें यहाँ से क्या मिलेगा, AC current, that is alternating current produce होगा। This is how we generate the electricity। Obviously we are dependent on the coal और coal is getting replenished, मतलब कि खत्म हो रहा है। और दूसरा पोल्यूशन भी होता है कोल बर्न करने पे। तो देयर कैन बी अदर वेज, न्यूक्लियर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, सोलार, दिस आर द रिन्यूएबल सोर्सेज, विंड, इस पे हम शिफ्ट होंगे धीरे धीरे। बट राइट नाउ वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन द थर्मल पावर प्लांट्स। ओके, इंडिया में लगभग अब मान के चलो 4000, एग्जैक्टली डेटा नहीं है बट ऑलमोस्ट 4100 समथिंग मिलियंस किलोवाट आवर पर डे प्रोड्यूस होता है, पर डे। किलोवाट आवर्स तो आपको पता है ना, व्हाट इज किलोवाट आवर्स, इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर याद करो बच्चों, दिस इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब सिंपल यूनिट है, यूनिट जो बिल आता है ना इलेक्ट्रिक बिल, इसमें नहीं होते 1 यूनिट, 2 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट, जो एक यूनिट है वो ये है किलोवाट आवर। तो आप समझ लो कि इंडिया में एक दिन इतनी सारी यूनिट्स बनती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ऑब्वियसली इतने सारे लोग यूज करने वाले भी तो है ना। सो नोट कर लो इसको। तो बच्चों नाउ विल स्टार्ट विद द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग। ये चीज आपने सबने देखा होगा, दैट इज सॉकेट, राइट। अब सॉकेट में जनरली 2 पिन्स होते हैं या 3, 2 तो मिनिमम होंगे, ये वाले 2 पिन्स है ना, ये वाली 2, या तो कभी कभी 3। आपने देखा होगा अगर फोन चार्जर्स है या फिर छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं उसके लिए जो सॉकेट्स होते हैं वो खाली 2 पिन वाले होते हैं। पर अगर एसी है या रेफ्रिजरेटर है या इलेक्ट्रिक हीटर है या कोई ज्यादा बड़ा डिवाइस है जो पावर कंजम्पशन ज्यादा करता है तो उसमें 3 सॉकेट्स, 3 पिन्स होंगे, 1, 2 और ये तीसरी वाली ऊपर वाली। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है, आपको पता है कि करंट को फ्लो करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सर्किट क्लोज करनी पड़ेगी, राइट। तो बेसिकली करंट यहां से आया, लेट्स से ये वायर से आया, ठीक है, ये कहां से आएगा, पावर सोर्स। बेसिकली हमारा जो प्रोड्यूस करेगा पावर प्लांट्स, वहां से धीरे 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 करके वो सिटी में ला जाएगा करंट। ठीक है, और करंट सिटी में आ गया। जब सिटी में करंट आ गया तो हमारा जो वोल्टेज है जो घर में सप्लाई होगा उसका होता है 220 वोल्ट्स। ये वायर से वो आया, ठीक है, ऑब्वियसली यहां से कहा जाएगा, आपकी जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है वहां से जाएगा, लेट्स से फोन है या जो भी डिवाइस है ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होगा। फिर वहां से रिवर्स बैक होगा और यहाँ से करंट वापस सोर्स की तरफ चला जाएगा या अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आया
यहां से गया तो क्लोज लूप बना है ना, यहां से क्लोज लूप ही होगा, यहां से क्लोज लूप बनेगा, तो क्लोज लूप बनेगा तभी तो करंट फ्लो होगा। तो जहां से वो आ रहा है इन द सर्किट, यहां से इन हो रहा है, इस वायर को हम बोलते हैं लाइव वायर, इस वायर को हम क्या बोलते हैं, लाइव वायर। और ये हायर पोटेंशियल वायर होता है, हायर पोटेंशियल। क्यों, करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो यहां से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चला गया। ये जो वायर है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूट्रल वायर। और ये होता है लोअर पोटेंशियल पे। जनरली इसका जो हाई पोटेंशियल है वो कितना है, 220 वोल्ट्स। इंडिया में हम स्टैंडर्ड 220 से 240 वोल्ट्स का होता है कमर्शियल के लिए, ठीक है, सॉरी रेसिडेंशियल के लिए। कमर्शियल के लिए अलग अलग हो सकता है, मतलब अगर कोई इंडस्ट्री है उसको हाई पावर चाहिए, हाई वोल्टेज चाहिए, तो वहां पर हम हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं। पर रेसिडेंशियल के लिए हमारा कितना वोल्टेज है, 220 वोल्ट्स, ठीक है। और जो न्यूट्रल वायर लगभग मान के चलो उसका वोल्ट होता है 0 वोल्ट, कितना, 0 वोल्टेज, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला बचा ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं अर्थिंग वायर। क्या होता है, अर्थिंग वायर, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो कलर कोड्स देख लेते हैं। जो लाइव वायर होता है ये वाला, जहां से करंट अंदर आएगा सर्किट में, उसका कलर होता है रेड या तो फिर होता है ब्राउन। जनरली रेड होता है या तो फिर ब्राउन, डिपेंड्स कंट्री कौन सी है। इंडिया में जनरली हम रेड कलर यूज करते हैं, ठीक है। जो न्यूट्रल वायर है, ये वाला वायर, इसका कलर होता है ब्लैक। बेसिकली वायर का कलर तो कुछ नहीं होता, वायर के ऊपर जो प्लास्टिक की कोटिंग होती है ना, उसका कलर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ताकि आइडेंटिफाई कर पाए कि ये लाइव वायर कौन सा है या न्यूट्रल वायर कौन सा है। इसीलिए हम कलर कोटिंग वाला प्लास्टिक यूज करते हैं उसके ऊपर। जनरली कलर क्या होता है न्यूट्रल वायर का, ब्लैक। इंडिया में हम ब्लैक यूज करते हैं। अर्थिंग वायर जो होता है उसका कलर होता है ग्रीन, ठीक है। व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ लाइव वायर, जो करंट आया हायर पोटेंशियल से आया, इंडिया में कितना पोटेंशियल होता है, 220 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज, जनरली स्टैंडर्ड है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, दैट इज सॉरी 50 हर्ट्ज, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी, ऑलराइट। तो कितना वोल्टेज होगा लाइव करंट का, तो हम बोलेंगे 220 वोल्ट्स। न्यूट्रल वायर का कितना वोल्टेज होता है, 0 वोल्ट, ठीक है। क्यों 0 वोल्ट, हायर से लोअर, तभी तो जाएगा हायर से लोअर। और जो अर्थिंग वायर होता है उसका भी क्या होता है, 0 वोल्ट। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। जो करंट आई है, जो सर्किट में जो करंट है वो कहां से आता है, इन हुआ, यहां से लाइव वायर से इन, मतलब अंदर आया, ठीक है। न्यूट्रल वायर से बाहर गया तो हम बोलेंगे आउट, करंट फ्लो आउट हुआ। करंट फ्लो इन फॉर लाइव वायर, करंट फ्लो आउट फॉर न्यूट्रल वायर। अब जो अर्थिंग वायर है, इफ करंट एक्सीड्स अ लिमिट देन इट विल फ्लो, तभी फ्लो होगा। जब अपना करंट एक्सीड करेगा एक लिमिट को, तब यहां से फ्लो होगा, वरना फ्लो करंट होगा ही नहीं यहां पर, ठीक है। क्यों होगा, कहां से होगा, कहां जाएगा, डिटेल में हम पढ़ेंगे। पहले ये बात समझ लिया आपने, हायर पोटेंशियल से करंट आया, उस वायर को हम बोलते हैं लाइव वायर। लोअर पोटेंशियल की तरफ चला गया, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर। और पोटेंशियल क्या होता है, 220 वोल्ट्स। यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है, 0 वोल्ट। अर्थिंग का पोटेंशियल क्या होता है, 0 वोल्ट। एक बात समझ लेना, करंट आया और करंट गया, तो जितना करंट आया इस सर्किट में उतना ही करंट जाएगा यहां से। तो करंट की अमाउंट तो दोनों में सेम ही रहेगी। लाइव वायर में जितना करंट आया उतना ही न्यूट्रल वायर से जाएगा, जस्ट पोटेंशियल क्या होगा न्यूट्रल वायर का, 0। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने लाइव वायर को टच कर दिया ना, और मैं जमीन पे खड़ा हूं, ठीक है, कोई वुडन प्लैंक कुछ भी नहीं नीचे, डायरेक्टली अर्थ, तो मैं जैसे लाइव वायर को पकड़ूंगा ना, पूरा सर्किट में से करंट मेरी में से पास होगा। क्यों, हायर पोटेंशियल, ग्राउंड इज लोअर पोटेंशियल, करंट मेरी में से पास होगा। पर अगर हम न्यूट्रल वायर को पकड़ लेंगे एग्जांपल, तो करंट पास बहुत कम होगा, और या तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट। नीचे वोल्टेज कितना है धरती का, वो भी 0 वोल्ट। करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो, यहाँ तो 0 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट, तो करंट बोलेगा मैं यहाँ से फ्लो क्यों करूं, मैं तो इधर ही चला जाऊंगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको। बच्चों नाउ वी विल सी द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट वायरिंग। तो हमें पता है कि एक लाइव वायर होगा जहां से करंट अंदर आएगा, कितने वोल्ट पे आएगा, 220 वोल्ट, और पूरी सर्किट कंप्लीट करेगा कैसे, न्यूट्रल वायर से वापस करंट चला जाएगा। उसका वोल्टेज कितना होगा, 0 वोल्ट। क्या होगा, 0। हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। नाउ इट इज वेरी मच क्लियर। सबसे पहले आपके घर में आने से पहले एक मेन फ्यूज होगा। फ्यूज का काम होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट को पास करवाना। अगर उससे ज्यादा करंट पास हो गया तो यहाँ पर वो बर्न हो जाएगा, और मतलब वो फॉल्टी कर देगा और करंट पास होगा ही नहीं। ओके, ये और उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक मीटर। ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का काम है जो आपको फिट करके देंगे। उसके बाद आएगा घर। घर में आता है मेन स्विच। मेन स्विच मतलब अगर उसको गिरा दिया, उसको बंद कर दिया, पूरा घर का
इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ काम करवाना है घर में, इलेक्ट्रिकल वर्क हो या कुछ भी अदर वर्क हो, या तो फिर कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो या तो हम घर कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पूरी मेन सप्लाई को बंद कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कंज्यूमर फ्यूज। फ्यूज अगेन, फ्यूज क्या करता है, ओवरलोडिंग हो जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए, सारी चीजें क्या है पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पर हमें यूज होता है फ्यूज, ठीक है। हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। फ्यूज आता है, फ्यूज बेसिकली अभी इतना मान लो प्रोटेक्ट करता है, अगर करंट ज्यादा फ्लो हो गया शॉर्ट सर्किट होने से, या फिर कुछ प्रॉब्लम या कुछ खराब चीज ना हो, उसके लिए हम फ्यूज लगाते हैं, ठीक है। कुछ हादसा ना हो जाए उसके लिए फ्यूज लगाते हैं। उसके बाद आपकी जो फैंस है या ट्यूब्स है या बल्ब्स है, ट्यूब लाइट्स है या बल्ब है या फैन, और आपकी अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्शन दिया जाता है, ठीक है। अब हम समझेंगे टू इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पर जो वायर जा रहा है उसमें दो, मैंने खाली सिंप्लीफाइड के लिए बहुत सिंपल डायग्राम बनाया, अदरवाइज देयर आर टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स। एक लाइटिंग सर्किट होती है जहां से करंट होता है फ्लो 5 एम्पियर, और दूसरी होती है पावर सर्किट जहां से करंट फ्लो होता है 15 एम्पियर। जनरली ये जो लाइटिंग सर्किट है वो इसलिए लगाई जाती है ताकि आप छोटे छोटे डिवाइसेस, जहां पर मतलब फोन चार्जिंग होता है या फिर ट्यूब लाइट्स या बल्ब, जहां पर पावर मतलब इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट कम होती है, वहां पर हम यूज करते हैं लाइटिंग सर्किट। जहां पर इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, एग्जांपल रेफ्रिजरेटर, एसी, ओवन्स, इलेक्ट्रिक हीटर्स, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, 15 एम्पियर्स। जनरली टीवी, बल्ब, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, 5 एम्पियर वाला सर्किट। और जहां पर 15 एम्पियर चाहिए, मतलब कि एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, है ना, हीटर हो गया, ऑल दिस थिंग्स रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वहां पर हम ये वाली सर्किट यूज करते हैं, ठीक है। ये सर्किट का काम है कि कम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाना, ये सर्किट का काम है ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाना, इतना ही सिंपल है, ठीक है। और ये जो भी कनेक्शन है, बल्ब है या ट्यूब लाइट्स है या फैन है, जो भी कनेक्शन, वो कनेक्शन कैसा होता है, पैरेलल। आई एम रियली श्योर कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर देखा है, पूरा कॉन्सेप्चुअली समझा, तो आपको पता है पैरेलल कनेक्शन होता है क्या, डिटेल में मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है कि यहाँ पर क्यों यूज होता है, बिकॉज वहां पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर पैरेलल कनेक्शन है ना, तो जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही लो होता है सर्किट का, तो जो अच्छी बात है, रेजिस्टेंस लो है तो अच्छा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो सकता है। वोल्टेज सबको सेम मिलता है ताकि कोई भी भेदभाव ना हो, वोल्टेज सबको सेम मिलेगा, तो अपने हाई पोटेंशियल पे जितना भी वोल्टेज चाहिए उतना मिलेगा, तो अपना आउटपुट मैक्सिमम देगा। जो भी डिवाइस है, ट्यूब लाइट है तो लाइट ज्यादा देगा, बल्ब है तो लाइट ज्यादा देगा, फैन है तो ज्यादा स्पीड से रोटेट होगा, डिपेंड्स, मतलब कि अपनी एफिशिएंसी से वर्क करेगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। स्विचेस, अगर आप एक स्विच बंद करोगे, अगर सीरीज में हो, तो पूरे घर की लाइट या पूरा घर का जो कनेक्शन है जो भी सीरीज में है वो पूरा बंद हो जाएगा। बट हमें अगर एक ट्यूबलाइट बंद करनी है या एक फैन बंद करना है, तो उसके लिए डेडिकेटेड स्विच होता है, वो बंद करेंगे स्विच तो वो खाली पर्टिकुलर फैन ही बंद होता है। वो इसलिए हो पाता है बिकॉज हमने कनेक्शन कौन सा दिया है, पैरेलल। तो स्विच में क्या कर सकते हैं, सेपरेट, वी कैन टर्न ऑन या ऑफ, सेपरेटली वी कैन टर्न ऑन या ऑफ। मतलब ऐसा नहीं कि हमें बंद करो तो पूरा घर ही बंद करना पड़ेगा, हम पर्टिकुलर डिवाइसेस, पर्टिकुलर अप्लायंसेस बंद चालू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं स्विच और फ्यूज कहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है, किस वायर में लगाना है, लाइव वायर या ब्लैक वायर, मतलब कि न्यूट्रल वायर। हमेशा याद रखना स्विच और फ्यूज एक ही वायर के साथ लगाया जाता है, दैट इज लाइव वायर, बिकॉज करंट अंदर तो लाइव वायर से ही आ रहा है, करंट अंदर तो लाइव वायर से आ रहा है, बिकॉज 220 वोल्ट्स। आप लगा दो फ्यूज यहां पर ब्लैक वायर में, करंट तो आएगा ही अंदर। नहीं समझे सर, नहीं समझे, ठीक है, नहीं समझे। देखो ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है, करंट आया अंदर, क्यों आया, बिकॉज ऑफ लाइव वायर। करंट बाहर गया, क्यों गया, बिकॉज ऑफ न्यूट्रल वायर। आपने बोला नहीं नहीं मेरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बहुत महंगा है भाई, मैं अपना मैकबुक चार्ज कर रहा हूं, उसको कुछ ना होना चाहिए, तो मैं फ्यूज लगा देता हूं। ठीक है, मैंने फ्यूज लगाया, कहाँ लगाया, न्यूट्रल वायर। अरे भाई फ्यूज लगाया न्यूट्रल वायर में, पर करंट तो आ ही गया ना। लेट्स से फॉल्टी हुआ, करंट बहुत ज्यादा आया, लेट्स से करंट की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई, वो तो चला ही जाएगा, उसके बाद ब्रेक होगा। पहले चला गया, इसको खत्म कर दिया, फिर जाएगा, तो इसको खत्म कर दिया, यहां पर ही सर्किट खत्म हो जाएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट। पर अगर आपने यहां लगाया फ्यूज लाइव वायर में या स्विच लाइव वायर में लगाया, तो करंट वो अप्लायंस में जाने से पहले ही आप कंट्रोल कर सकते हो। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। इसीलिए स्विच या फ्यूज हम कहां लगाते हैं, लाइव वायर में, ना कि हम न्यूट्रल वायर में। आई होप दिस पार्ट इज नाउ क्रिस्टल क्लियर, नोट कर लो। बच्चों एक चीज बोलना रह गया था, ये जो डॉटेड लाइंस दिखाई मैंने, वो मैंने अर्थिंग वायर की दिखाई है। अर्थिंग वायर मतलब कि मैंने नहीं बताया था, वो तीसरा वाला, एक सॉकेट में 3 पिन होते हैं, तो जो तीसरी वाली टॉप पिन होती है वो अर्थिंग के लिए होती है,
और अर्थिंग का कनेक्शन किसके साथ होता है? अर्थ, नाम ही देखो ना, अर्थ है ना। एक कॉपर प्लेट से हम अर्थ में लगा लेते एक वायर, मतलब ये एक्सेस करंट कहीं पर भी फ्लो हुआ तो वो जाएगा धरती में, ठीक है, क्योंकि हम धरती का पोटेंशियल मानते हैं कितना है? 0 वोल्ट। और धरती कितना करंट ले सकती है अपने आप में? इनफाइनाइट, ठीक है। हम डिटेल में पढ़ेंगे बट अभी के लिए इतना जान लो, ठीक है, नोट कर लो ये वाला। सो बच्चों, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब क्या होता है? मान लो ये सॉकेट है और ये आपका इलेक्ट्रिक केटल है, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक हीटर या केटल, जो भी है। सो यहां से आपने एक लाइव वायर कनेक्शन लिया होगा, ठीक है। तो यहां से जो लाइव वायर है वहां से करंट आया होगा, कितने वोल्ट पे आया? 220। करंट कितना आया? आई, ठीक है। और ये डायरेक्टली कनेक्ट होगा इलेक्ट्रिक हीटर के एक पॉइंट से। तो ये वायर में से करंट फ्लो हुआ, देखो आई आई आई, यहां से करंट फ्लो हुआ और यहां से एक न्यूट्रल वायर के द्वारा बाहर निकल गया। कितना निकला? आई अमाउंट, पर वोल्टेज कितना? 0 वोल्ट। और हम इसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल वायर, ठीक है। करंट आया, करंट निकल गया। और यहाँ पर जो वायर्स होते हैं उस पर प्लास्टिक की कोटिंग करी जाती है ताकि अगर वो टच हो भी जाए मेटल को तो करंट पास ना हो। बट लेट्स से बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर या कुछ प्रॉब्लम हो गया, जो कोटिंग था वो निकल गया, प्लास्टिक का जो कोटिंग था वो निकल गया वायर में से। अब रॉ वायर है, मतलब कि मेटल का जो वायर, जो एक्चुअल वायर है जो जा रहा है, कॉपर का वायर या एल्यूमिनियम का वायर, वो लेट्स से गलती से मेटल केस को टच कर रहा है, ठीक है, टच कर दिया। ये लाइव वायर, समझ गए ना आप लोग कि वो जा रहा था, यहाँ पर कनेक्शन है, इसको हीट करेगा, जो भी करना था उसको, बट गलती से क्या हो गया? बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर प्लास्टिक का जो कोटिंग है वो खत्म हो गया और जो लाइव वायर है आपका वो मेटल केस को टच कर रहा है। अब मुझे बताओ करंट कहाँ फ्लो होगा? ऑब्वियसली सर्किट में तो फ्लो हो ही रहा होगा और कुछ करंट यहाँ पर मेटल केसिंग में बैठ गया होगा। अगर आप भोले बच्चों की तरह गए क्या रे वाह इलेक्ट्रिक केटल क्या करे, टच करे, चलो पानी गर्म हो गया होगा, तो हमने टच किया, ठीक है। अरे भाई साहब, बिकॉज अब यहां पर हाई पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल है? 220 वोल्ट, बिकॉज लाइन कैसी है? लाइव करंट की। और आप कहां पर बैठे? धरती पे। धरती का पोटेंशियल कितना? 0 वोल्ट। तो आप में से करंट पास होगा और आप खत्म हो जाओगे, ठीक है। आप या मैं, जो भी टच करेगा, ठीक है। हमें क्या लगेगा? झटका लगेगा भाई साहब, झटका लगेगा। अगर एसी करंट है तो क्या लगेगा? झटका लगेगा, क्योंकि वो क्या होता है, एसी पता है ना आपको, बंद चालू बंद चालू। एसी क्या होता है? बंद चालू प्लस माइनस। तो क्या होगा? चालू का बंद होगा, चालू का बंद होगा। इसलिए एसी करंट अच्छा है एक तरीके से कि लेट्स से यहाँ पर एसी करंट है और मैं पकड़ लिया गलती से वायर, झटका लगेगा, मैं छूट जाऊंगा, ठीक है, पर वो मुझे झटके से फेंकेगा पीछे। बट अगर ये डीसी करंट होता ना भाई, ये डीसी करंट होता ना, तो पता क्या करता? चिपक जाता, मैं चिपक जाता। क्यों? करंट कंटिन्यूसली फ्लो होता, करंट कंटिन्यूसली सेम अमाउंट में फ्लो होता। तो मैंने वायर पकड़ लिया, मैं सो जाता। तो आपको अगर आइडिया लगाना कि ये एसी है डीसी, अगर वायर में से करंट पास होता, आप उसको पकड़ लो। अगर वो वायर को पकड़ा और उसने आपको फेंक दिया तो एसी है। अगर आपने वायर को पकड़ा और आप चिपक के ऐसे ही लग रहे तो वो डीसी है। करना मत, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं एसी एंड डीसी, बट हमें पता है कि यहाँ पर लाइव करंट आ रहा है, दैट इज एसी ओनली, राइट। यहाँ पर लाइव करंट इज एसी, तो हमें झटका लगेगा, गंदा वाला झटका, अपने बाल खड़े हो जाएंगे पूरे, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए हमें, है ना, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं भाई? हम एक तीसरा वायर यूज करते हैं, दैट इज अर्थिंग। ये चीज होती है अर्थिंग। अब हम क्या करते हैं कि हम एक अर्थिंग का वायर, एक मेटल केस, जो भी ये मेटल का बना होगा, वहां से एक वायर लेके इसमें से पास होता है और वो डायरेक्टली जाता है ग्राउंड में। इतना इजीली नहीं होता, आपको जो दिख रहा है ऐसा, उसकी एक सर्किट होती है। अगर आपने कभी करवाया इलेक्ट्रिकल वर्क आपके घर में तो आपको पता होगा। ऐसा नहीं कि मैंने जो बताया था, एक सिंपल तरीका है दिखाने का कि वायर मेटल में से गया, पर आपको पता है कि कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल करेक्ट है। क्या होता है? अरे बाप रे, इंक निकली, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो मेटल केसिंग में से वायर पास हुआ और वो वायर कहाँ से जाता है? ये न्यूट्रल केसिंग में से, अर्थ में से, या अर्थिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अर्थिंग वायर। इसको हम क्या बोलेंगे? अर्थिंग वायर। और वो जाता है ग्राउंड, और यहाँ पर क्या होती है? कॉपर प्लेट्स, और ये जाता है ग्राउंड, दैट इज अर्थ। अर्थ का पोटेंशियल कितना मानते हैं? 0 वोल्ट। अभी कॉपर प्लेट इसलिए लगाते हैं बिकॉज कॉपर इज वेरी गुड कंडक्टर, करंट इजीली पास होता है। दूसरा, हाई कोरोजन रेजिस्टेंट
रेजिस्टेंस, तो इसमें जल्दी कोरोजन लगता नहीं है ना। तो अगर अर्थ मेटल कॉपर प्लेट को अपने अर्थ में डाल भी दिया, एक गड्ढा खोदते हैं और वहां पर कॉपर प्लेट को रखते हैं और वायरिंग के साथ ऐसा करते हैं। मैंने तो बचपन में अपना लाइव देखा था। एक मेरे घर पे कंप्यूटर आया था फर्स्ट टाइम बैक इन 2008, तो मुझे पता है कि उसके लिए अर्थिंग बहुत ज़रूरी थी। तो जो इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था मेरे सामने, हमने एक घर के पीछे गड्ढा थोड़ा सा खोदा था, फिर मतलब उसने खोदा था, ठीक है, और वहाँ पर मैं तो देख रहा था, समझ रहा था कि क्या चल रहा है। फिर उसने कॉपर प्लेट ली थी, मुझे अभी भी याद है, शाइनी गोल्डन कलर, ब्राउनिश गोल्डन कलर, कॉपर कलर, मतलब वहाँ पर प्लेट ली तो उस पर पूरा लपेटा था वायर को और पूरा डाला था अंदर, ठीक है। सो दिस हाउ अर्थिंग इज डन। आई एम श्योर नाउ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थिंग और क्यों अर्थिंग जरूरी है, ताकि कभी भी मेटल केस में करंट लीक हो जाए कोई भी डिवाइस में, तो मेटल का केस होगा तो हम टच करेंगे तो हमें करंट लगे, हमें ना लगे तो कहाँ जाना चाहिए, अर्थ में से नीचे उतर जाना चाहिए, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज नाउ क्रिस्टल क्लियर, नोट कर लो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बच्चों व्हाट इज शॉर्ट सर्किट। मान लो कि यहाँ एक लाइव वायर है, ठीक है, ये लाइव वायर कितना पोटेंशियल पे होगा, 220 वोल्ट्स, करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, ठीक है। और यहाँ पर आपका लेट से सॉकेट वगैरह जो भी लगा है, ठीक है, यहाँ से करंट गया, यहाँ से करंट गया, फिर यहाँ से हमारा वायर निकला, दैट इज न्यूट्रल वायर। कौन सा वायर निकला, न्यूट्रल, और कितना वोल्ट होगा, 0 वोल्ट, और करंट कितना फ्लो होगा, आई, बिकॉज आई गया तो आई निकलना चाहिए बाहर, ठीक है। किसी कारणवश ये दोनों वायर लाइव एंड न्यूट्रल टच कर लेते हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं, क्योंकि उस पर भी एक प्लास्टिक की कोटिंग है, इस पर भी एक प्लास्टिक की कोटिंग है। बट अगर प्लास्टिक की कोटिंग भी निकल जाए, कभी कभी हो सकता है कि यहां से प्लास्टिक की कोटिंग निकल गई, यहाँ की प्लास्टिक की कोटिंग निकल गई, डायरेक्ट मेटल के जो वायर है वो टच कर लिए, मतलब कि यहाँ का वायर और यहाँ का वायर क्या कर दिया, टच कर दिया, ठीक है। क्यों कर दिया, बिकॉज जो प्लास्टिक की कोटिंग थी, जो प्लास्टिक की कोटिंग थी, यहाँ पर प्लास्टिक कोटिंग टॉन हो गई या तो रिमूव हो गई, क्या हो गई, रिमूव्ड, अरे रे आर नहीं लिख पा रहा हूँ इट इज रिमूव्ड। तो क्या होगा, अब डायरेक्टली ये दोनों कनेक्शन मार लेंगे, कनेक्शन मारेंगे मतलब या तो करंट के पास चॉइस होगी, या तो मैं यहाँ से पूरा फ्लो करूँ या तो यहाँ से ऐसे फ्लो करूँ। आपको पता है करंट इज लेजी, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो वहां पर फ्लो करेगा नहीं। यहाँ पर हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, लेट्स से आपके कंप्यूटर्स, मैकबुक्स जो भी लगा है यहाँ पर, तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा हाई, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, वेरी 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 लेस। क्यों, वायर तो है और वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑलमोस्ट 0, तो होता है थोड़ा सा बट बहुत कम, बहुत कम। तो करंट बोलेगा अरे भाई इतनी लॉन्ग सर्किट में क्यों चलूं, मैं तो क्या करूंगा, शॉर्ट सर्किट पे चलूंगा, शॉर्ट सर्किट पे। दैट इज द मीनिंग कि वायर क्या चूज करेगा, अरे आऊंगा और यहां से निकल जाऊंगा, आऊंगा और यहां से निकल जाऊंगा। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि यहाँ पर जब रेजिस्टेंस वेरी 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 लो हो जाता है तो करंट अपना वेरी 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 हाई होता है, बिकॉज करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। पर अगर ये हो जाता है तो हीट प्रोड्यूस जो होती है दैट इज आई स्क्वायर आर टी, हीट जो प्रोड्यूस होती है व्हेन करंट फ्लोज थ्रू सर्किट, वो क्या होती है, आई स्क्वायर आर टी। और करंट बहुत बढ़ गया तो आपकी हीट जो प्रोड्यूस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ गई तो आपका सर्किट में क्या लग जाएगी, आग, आपकी सर्किट में लग जाएगी आग, फायर, और आपकी सर्किट ब्लास्ट भी कर सकती है, आपकी सर्किट ब्लास्ट भी कर सकती है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स है कि फायर, आग लगने के चांसेस ज्यादा, कि शॉर्ट सर्किट, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को शॉर्ट सर्किट का मतलब बहुत बहुत ज्यादा लोगों को पता ही नहीं, बहुत कम लोगों को पता है। बट शॉर्ट सर्किट सुनते ही ना उनके माइंड में शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट मतलब कि आग लग गई, आग लग गई, उसका सिनोनिम्स बना लिया। बट शॉर्ट सर्किट का मतलब शॉर्ट, छोटी सर्किट ली उसने, लॉन्ग सर्किट नहीं ली, क्यों, रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम है, करंट तो वहां पर ही जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट ले ली, तो प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। और अगर मान लो कि शॉर्ट सर्किट यहां पर हो गया, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर, अगर लेट्स से यहां पर दो वायर मिल गए थे लाइव, और लेट्स से इस पॉइंट पे है ना, यहां पर क्या हो गया, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर टच कर ली है, तो क्या होगा, कुछ नहीं। अगर प्लास्टिक कोटिंग है तो विदाउट प्लास्टिक कोटिंग, विदाउट प्लास्टिक कोटिंग, तो बताओ क्या होगा, यहां पर अंदर कुछ हो गया शॉर्ट सर्किट, तो वो छोटी सर्किट लेने के चक्कर में करंट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करवा देगा,
करंट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब जो हीट प्रोड्यूस होगी तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अति हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, ये क्या कर देगा, फायर आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ब्लास्ट कर देगा। कभी कभी होता है, हमने देखा है ना, कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या करते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं। एसीज जनरली गर्मियों में एसी ब्लास्ट कर लेते हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। आई होप दिस पार्ट इज नाउ क्रिस्टल क्लियर। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट सर्किट, नोट कर लो। सो बच्चों, द नेक्स्ट टॉपिक इज ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग इज अगेन अ बिग प्रॉब्लम। ओवरलोडिंग का मतलब ही ओवरलोड करवा देना, मतलब कि आपने ये सॉकेट देखा, लेट से मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, लेट से अपना लैपटॉप, यहाँ से कनेक्ट कर दिया लेट से अपना कोई हीटर, यहाँ से चार्जर है ना, फोन का चार्जर, और यहाँ पर भी होता है ना, आपने देखा होगा एक सॉकेट और बहुत सारी चीजें हमने लगा दी। पर अगर फोन चार्ज ही कर रहे हो या छोटे छोटे डिवाइस चार्ज कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बड़ी बड़ी डिवाइस चार्ज कर रहे हो तो फिर एसी लगा दिया, लगा ही नहीं सकते, वैसे लगाना ही नहीं चाहिए। पर अगर लेट से बुद्धू और आपने एसी लगा दिया, यहाँ रेफ्रिजरेटर लगा दिया, तो वो बहुत ज्यादा करंट मांगेगा, ये बहुत ज्यादा करंट मांगेगा। लाइव वायर क्या करेगा, लाइव वायर 220 वोल्ट्स पे अपना करंट सप्लाई करेगा। कितना सप्लाई करेगा, जितनी डिमांड होगी, ठीक है। उसकी भी एक लिमिट होती है लाइव वायर की, ऑब्वियसली एक वायर की लिमिट होती है, और हम फ्यूज भी लगाते हैं बीच में सेफ्टी के लिए। बट वो लेट से 15 एम्पियर वाला सर्किट है ना, पावर सर्किट, तो कितना मैक्स कर सकता है 15, और उतनी रिक्वायरमेंट है कि 15 एम्पियर मांग रहा है, हमने 15 एम्पियर दे दिया। अब क्या होगा, 15 एम्पियर दिया मतलब करंट इंक्रीज हो गया ओवरलोडिंग की वजह से, या तो फिर घर में आपने एक साथ बहुत सारी चीजें लगा दी, हीटर चालू कर दिया, एसी चालू कर दिया, रेफ्रिजरेटर तो चालू ही होता है, और भी बड़े बड़े डिवाइसेस जो आपके घर में, तो सब चालू कर दिया, ओवरलोड कर दिया घर को, तो आपकी जो करंट की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। करंट जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपको पता है, अभी देखा हमने, हीट दैट इज आई स्क्वायर आर टी और ज्यादा बढ़ जाएगा। हीट बढ़ गया तो आग लगने के चांसेस बढ़ गए। तो दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम, अ बिग प्रॉब्लम, ओवरलोडिंग। तो यहाँ पर भी हमें एक सेफ्टी डिवाइस लगाना पड़ेगा। ओवरलोडिंग से भी क्या होता है, फायर लग जाती है, आग लग जाती है, इसमें भी हमें एक सेफ्टी चीजें लानी पड़ेगी। हम क्या लाएंगे अभी देखते हैं, प्ले नोट कर लो। सो बच्चों, नाउ वी विल सी द सेफ्टी डिवाइस। हमने देखा कि ओवरलोडिंग या फिर शॉर्ट सर्किट होता है तो हमें एक सेफ्टी डिवाइस चाहिए, ताकि हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को भी कुछ डैमेज ना हो, और कुछ फायर या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आग लगने के चांसेस है वो भी ना हो, ताकि हम सेफ रहें। तो हमने यूज किया फ्यूज। What is a fuse? It is a safety device, obviously, which have a short length of a thin tin plated copper. Copper खाली नहीं है, copper नहीं, it's not pure copper, it is tin plated copper, या तो फिर tin and lead alloy, ये यूज करते हैं हम, ठीक है, बताऊंगा क्यों। Having low melting point, अगर हमने कॉपर लिया ना तो मेल्टिंग पॉइंट कॉपर का बहुत आए, जल्दी नहीं पिघलता कॉपर। या तो टिन प्लेटेड कॉपर लिया या टिन और लेड का एलॉय लिया, तो हमने जो लो मेल्टिंग पॉइंट है हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, लो, मतलब जल्दी पिघलना चाहिए, है ना, जल्दी पिघलना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम करंट बहुत बढ़ जाए और पिघले ही ना। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, 1000 डिग्री होता है, तो कॉपर अकेला प्योर कभी नहीं चलेगा। इतना लिख लेना, प्योर कॉपर वी कैन नेवर यूज इन दी फ्यूज, ठीक है। Which melts and break the circuit if current exceed a safe value, ठीक है। तो हमने क्या बनाया, हमने बनाया एक फ्यूज, एक डिवाइस बनाया। लेट्स से ये है लाइव वायर, ठीक है, वहां से कितना करंट आया, 15 एम्पियर। बट हमारा जो डिवाइस कनेक्टेड है उसको खाली चाहिए 5 एम्पियर, तो चाहिए 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर ही खींचेगा वो, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस 15 एम्पियर करंट आ गया। अब क्या करेंगे, 15 एम्पियर करंट तो आ रहा है, तो फ्यूज क्या बोलेगा, अरे भाई मेरी रेटिंग है 5 एम्पियर की, मेरी रेटिंग है 5 एम्पियर की, उससे ज्यादा करंट जाएगा तो मेरी थिकनेस इस तरह से बनी है, इसकी जो थिकनेस है उस तरह से डिजाइन करी है, बिकॉज ऑफ इसका जो एरिया है, ठीक है, वो उस तरह से डिजाइन किया 5 एम्पियर की तरह से, कि अगर उससे ज्यादा करंट फ्लो हुआ तो क्या बनेगी, हीट कितनी बनेगी, आई स्क्वायर आर टी। अगर ज्यादा करंट फ्लो हुआ तो ज्यादा हीट बनेगी क्योंकि करंट बढ़ गया, और जैसे हीट बनेगी उस तरह से ये डिजाइन करा है, वो क्या करेगा, मैं तो मेल्ट हो जाऊंगा, ठीक है, वो क्या करेगा, मैं तो पिघल जाऊंगा, मैं तो पिघल गया, यहाँ पर वो पिघल गया, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगा, वायर पिघले, और जैसे ही पिघलेगा तो टूट जाएगा, टूट गया तो सर्किट क्लोज हो गई, ओपन हो गई। जैसे ही पिघल गया, है ना, क्या हो गई, सर्किट हमारी ओपन, मतलब कि सर्किट क्या हो गई, ब्रेक। और जैसे ही सर्किट ब्रेक हुई
करंट फ्लो होना बंद हो गया, देयर विल बी नो करंट फ्लो, और हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो सेफ हुआ। अगर 15 एम्पियर अगर वो पास कर देता, लेट्स से हमने प्योर कॉपर से बनाया, प्योर कॉपर बड़ा सा थिक वायर ले लिया, प्योर कॉपर क्या बोलेगा, अरे 15 एम्पियर, अरे 20 एम्पियर भी आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जाने दो, मैं तो बहुत अच्छा कंडक्टर हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, जाने दो। पर उससे प्रॉब्लम है कि हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बोलेगा मुझे खाली 5 एम्पियर चाहिए है, 20 दे दिया मैं मर जाऊंगा, 20 दे दिया वो तो मर गया, हमें इसको बचाना है, ठीक है ना, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, फ्यूज। और ध्यान रखना फ्यूज का कनेक्शन कहां पर होना चाहिए, चलो पहले प्रिंसिपल समझते हैं, चलो पहले उसके बाद आते हैं। प्रिंसिपल क्या है कि अगर आपने ज्यादा करंट फ्लो करवाया तो क्या होगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो वो क्या करेगा, पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मतलब कि इस किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इट इज वर्किंग ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि करंट हीट में कन्वर्ट होता है, वो इफेक्ट हमने देखा है, दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इन इलेक्ट्रिसिटी, राइट। H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, जूल्स लॉ है ना, कौन सा लॉ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वो हमने देख लिया था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। नाउ कनेक्शन, ये कैसे कनेक्टेड होना चाहिए हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, सीरीज या पैरेलल। मान लो पैरेलल, अगर ये पैरेलल होगा तो कोई और रास्ता देख लेगा जाने के लिए, सीरीज होगा तो जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट यहाँ जाना चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अरे भाई साहब, अगर ये फ्यूज है, ये फ्यूज है, आपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में डायरेक्टली सीरीज में लगाया तो इसको में जाने से पहले करंट इसमें से पास होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसमें जाने से पहले इसमें पास होगा। अगर ये अलाउ नहीं किया तो फिर यहाँ करंट नहीं पास होगा, और हमें यही चाहिए कि पहले ये अलाउ करे उसके बाद ही जाए। अगर पैरेलल लगाया कनेक्शन तो क्या होगा, इट्स अ फ्यूज, समझ गए ना, सीरीज, और तो ये पैरेलल लगा दे, ये फ्यूज और हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है, और ये पैरेलल कनेक्शन लेट्स से लाइव वायर के साथ, तो लाइव करंट बोलेगा अच्छा मैं यहाँ पर भी जाऊंगा, यहाँ पर भी जाऊंगा, इसने पास नहीं करवाया तो यहाँ से पास हो जाऊंगा। ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये वाला। क्यों? अगर ये पास ना करवाए तो फिर यहाँ नहीं आना चाहिए, अगर ये पास करवाए तभी यहाँ पर आना चाहिए। तो कनेक्शन कैसा होना चाहिए, सीरीज कनेक्शन होना चाहिए। फ्यूज का कनेक्शन कैसा होना चाहिए, सीरीज। और किसके साथ होना चाहिए कनेक्शन, लाइव वायर के साथ ही। आपको पता है क्यों, क्योंकि मेन करंट तो लाइव वायर से आ रहा है, न्यूट्रल से तो जा रहा है। अब बोलोगे नहीं सर ये लाइव वायर है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है और ये हमारा न्यूट्रल वायर है, ठीक है, ये न्यूट्रल वायर है, तो लाइव वायर से करंट है सर, हम तो फ्यूज यहाँ लगा देंगे, लगा दो फ्यूज। तो यहाँ पर फ्यूज लगाया, उससे पहले लाइव वायर में से करंट तो उसमें से पास ही हो गया, हमें चाहिए 5 एम्पियर, बट लाइव वायर ने कितना किया, 15 एम्पियर, वो तो पास हो गया, उसके बाद फ्यूज में जाएगा, तो फिर क्या ही मतलब फ्यूज लगाने का। तो लाइव वायर में फ्यूज लगाना है, कैसे लगाना है, सीरीज में लगाना है। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप दिस पार्ट इज नाउ क्रिस्टल क्लियर, बट बिफोर दिस आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन प्रोटेक्शन फ्रॉम, किससे प्रोटेक्ट करता है अपना फ्यूज, अपना फ्यूज प्रोटेक्ट करता है ओवरलोडिंग से, हमारा फ्यूज प्रोटेक्ट करता है शॉर्ट सर्किट से। सर कैसे? अरे भाई दोनों में करंट की वैल्यू बढ़ जाती है एक पॉइंट के बाद, और हमारे अप्लायंस को अगर वो करंट की वैल्यू नहीं चाहिए तो फ्यूज बोलेगा मैं पास ही नहीं होने दूंगा, तो पास हो जा, मैं मेल्ट होकर पिघल जाऊंगा, ब्रेक कर दूंगा सर्किट और अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को बचा दूंगा। तो इन दोनों ही केस में करंट की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, और वो करंट अगर हमारे अप्लायंस में पास हुआ तो उसको डैमेज करेगा, फ्यूज उसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, कैसे? सीरीज में लगा के लाइव वायर के साथ। पर इसका एक डिसएडवांटेज है भाई कि एवरी टाइम इट मेल्ट्स, वो पिघलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करवाना पड़ेगा। अगर रिप्लेस जब तक नहीं करवाया तब तक हमारा काम बंद हो जाएगा, तो जब तक रिप्लेस ना करवाए तो काम बंद है, इसीलिए एवरी टाइम इट मेल्ट्स वी नीड टू रिप्लेस, एंड दैट इज अ टीडियस थिंग। वापस जाओ मार्केट में, खरीदो, वापस फिट करवाओ, अगर आप फिट कर सकते हो नहीं तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, वो फिट करेगा। दैट्स द रीजन यहाँ पर हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसीलिए हम फ्यूज ना यूज करके एक और चीज यूज करते हैं, दैट इज MCB। चलो इसको स्टडी करते हैं, पहले ये नोट कर लो। सो बच्चों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MCB? इट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एक बहुत छोटा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। कैसे वर्क करता है, बेसिकली बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि डायग्राम वगैरह तो मैंने वो तो नहीं बनाना, आपको सिंपल एक समझ देना है कि वर्किंग कैसे है। दे यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, दे यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अगर करंट की वैल्यू बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, उसके डिजायर्ड रेटिंग से, बहुत ज्यादा मतलब डिजायर्ड रेटिंग के 5 एम्पियर को अलाउ करना है तो 5 को ही करेगा, और 6 एम्पियर हो गया तो बढ़ गई करंट की वैल्यू, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या करते हैं,
सर्किट को ब्रेक कर देते हैं। सर्किट को ब्रेक मतलब कि ट्रिप डाउन हो जाती है। ट्रिप क्या होती है? डाउन। आपको पता है ना, एक बटन होता है, ऊपर गया ऑटोमेटिक कट करके नीचे गिर जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रिप डाउन। पर ट्रिप डाउन हो गया तो सर्किट ब्रेक हो गई, लाइट्स या जो भी कनेक्शन है वो नहीं होगा, मतलब करंट फ्लो ही नहीं होने देगा वो, ये एमसीबी। फिर हमें क्या करना है? वापस उसको ट्रिप अप कर देना है। इफ वी ट्रिप अप करेंगे तो सर्किट क्या हो जाएगी? सर्किट विल क्लोज्ड। ट्रिप डाउन में सर्किट ब्रेक मतलब कि सर्किट क्या हो गई? ओपन। अब करंट क्या होगा? फ्लो होने लगेगा, करंट विल फ्लो। इतना सिंपल है एमसीबी। दिख रहा हो, एमसीबी गिर गया, ट्रिप डाउन बिकॉज ऑफ सम ओवरलोडिंग या फॉर शॉर्ट सर्किट, जो भी हो गया, हम क्या करेंगे? ट्रिप अप। हाँ, अगर वो प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहा है अभी भी, शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग, तो वापस ट्रिप डाउन होगा, हम वापस करेंगे ट्रिप अप, वापस ट्रिप डाउन, वापस ट्रिप, ऐसा करते रहेंगे। ठीक है, करते नहीं रहेंगे। अगर ट्रिप डाउन हो गया, ट्रिप अप कर दिया हमने, पर वापस ट्रिप डाउन ही हो रहा है, तो फिर हम इलेक्ट्रिशियन को बुला के प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएंगे। बट हमें रिप्लेस नहीं करना, बार बार इसको रिप्लेस नहीं करना है। ठीक है, और इसकी भी एक लाइफ होती है कि 10,000 टाइम्स कर सकते हैं, 20,000 टाइम्स, डिपेंड्स कंपनी क्या है, किस ब्रांड से बनाया है, किस, है ना, ये सब चीजों पे डिपेंड करता है। बट अच्छी अच्छी खासी लाइफ होती है। ऐसा नहीं कि हमने एक ट्रिप डाउन कर दिया, रिप्लेस करो ना, ऐसा नहीं है। कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? क्या ये सर्किट को मेक और ब्रेक हीटिंग से करता है? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज नहीं होता है प्रिंसिपल। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स किस में आता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, आपको पता है डिटेल में, अगर नहीं पता है ये चीजें तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर देख लीजिए यही चैप्टर का, है ना, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी क्या मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होता है, व्हाट आर द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सबकी क्लैरिटी मिल जाएगी। आई होप दिस पार्ट इज नाउ क्लियर, नोट कर लो। सो बच्चों, यू कैन सी द फर्स्ट न्यूमेरिकल। ये सॉल्व करने की जरूरत है नहीं क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी में पूरा सॉल्व कर लिया है, बट एक दो क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं ताकि रिवाइज भी हो जाएगा और आपको फील आएगा कि हाँ जी, न्यूमेरिकल्स हुआ मैग्नेटिक इफेक्ट में। बाकी मैग्नेटिक इफेक्ट में सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, ये न्यूमेरिकल प्योरली इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स है। बट हाँ, यहाँ पर फ्यूज का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है तो हम यूज करके, आई मीन वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सर्किट हैज अ फ्यूज ऑफ 5 एम्पियर। अच्छा, फर्स्ट न्यूमेरिकल का हम सॉल्व करते हैं। तो करंट कितना पास होने देगा 5 एम्पियर। कौन? हमारा फ्यूज। ये रेटिंग है फ्यूज की, दिस इज कॉल्ड फ्यूज रेटिंग, मतलब इससे ज्यादा करंट होगा तो फ्यूज ब्रेक हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्स नंबर ऑफ 100 वॉट्स? पावर दिया है, वॉट्स क्या होता है? पावर। 100 दिया है, 100 वॉट्स। कितने नंबर ऑफ 100 वॉट्स बल्ब लगा सकते हैं? और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है बच्चों? 220 वोल्ट्स। that can be used safely in the circuit. Obviously we know what is the relation of power. Power is V into I, because voltage और करंट है हमारे। बेसिकली 3 फॉर्मूला पावर की, आपको याद है ना? याद है ना? I स्क्वायर R P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर। बट डिटेल में पढ़ा है, एकदम एकदम प्यार से, आपको पता है, एकदम एकदम प्यार से डिराइव किया, लॉजिक कॉन्सेप्ट भी दिया है, वाई रिलेशन इज दिस एंड दैट एंड हाउ द रिलेशंस आर। ठीक है, अब क्या करना है? अगर एक बल्ब लगाया तो एक बल्ब का पावर कितना होगा? इतना। लेट्स से देयर आर n बल्ब्स। कितने बल्ब्स लगा दिए हमने? n बल्ब्स। तो टोटल पावर कितना हो जाएगा? टोटल पावर ऑफ n बल्ब विल बी n into 100 वॉट्स। ठीक है, तो हमने कितने बल्ब लगाए हमें नहीं पता, हमने बोला n बल्ब्स, तो n into 100 वॉट्स हो गया। कितना वोल्टेज है? 220। कितना मैक्सिमम करंट पास करना है? खाली 5 एम्पियर। सब ऐसा यूनिट में है, ये वॉट्स, ये वोल्ट और ये एम्पियर, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये 5 2 जा हो गया, 2 11 जा, तो n कितना हो गया? 11। मतलब 11 बल्ब ज्वाइन कर सकते हो, तब तक ये सेफली कंडक्ट करवाएगा फ्यूज। अगर उससे ज्यादा बल्ब लगा दिए तो वो देखो क्या होगा ना कि 11 बल्ब इतना करंट खींच रहे हैं, अगर 12 लगा दिए तो पावर करंट ज्यादा खींचेंगे, करंट ज्यादा खींचेंगे तो फ्यूज क्या करेगा? मेल्ट कर देगा। हाँ, इससे कम लगा तो भी फ्यूज चलाएगा, पर मैक्स कितने लगा सकते हो? मैक्स इतने ही। मिनिमम कितने, वो तो आप पे डिपेंड करता है, एक लगाओ, मिनिमम इज 1, या तो ना लगाओ। ठीक है, चलो नोट कर लो। तो सेकंड क्वेश्चन प्लीज ट्राई करिए, अगर आपने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है मैंने, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऐसे आंसर दे दोगे। क्या दिया है? एक लाइव वायर है और एक न्यूट्रल वायर है। लाइव और न्यूट्रल। फ्यूज पहले हमने लाइव वायर में लगाया और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। ठीक है ना, या क्या रखा, जो भी आयरन वायन जो भी रखा है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। ठीक है, और दूसरा हमने सेम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लिया, यहाँ लाइव वायर, यहाँ पर न्यूट्रल और फ्यूज यहाँ पर लगाया। किसमें शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस है? तो ऑब्वियसली लाइव वायर के साथ ही हमें फ्यूज लगाने है, तो हमें पता ही है ना क्यों। देखो, करंट यहाँ से फ्लो होगा और करंट अगर ज्यादा वैल्यू रखता है तो फ्यूज यहाँ पर ही ब्रेक कर देगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में करंट फ्लो होने ही नहीं देगा।
और अगर हमने फ्यूज यहाँ लगाया तो करंट लेट से ज्यादा हो गया, वो तो फ्लो हो ही जाएगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में और इसको खराब कर देगा। तो हमें ये चीज नहीं होने देनी है, तो ये गलत है। तो उसने बोला है कि विच सर्किट विल बी मोर डेंजरस, ऑब्वियसली दिस सर्किट इज डेंजरस। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। तो आई ट्रस्ट यू कि यू विल पॉज द वीडियो और खुद से ट्राई करोगे और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। जब भी देखोगे वीडियो, 1 साल 2 साल 10 साल बाद भी, ठीक है, जब भी देखोगे एक जरूर करोगे, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करना, कि सर दिक्कत आ रही है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, तो ये टॉपिक है ही नहीं। टॉपिक कहाँ पर था? इलेक्ट्रिसिटी। तो वापस रिविजिट करो इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर्स और वो चैप्टर और पूरे लेक्चर्स रिविजिट करो और आराम से देखो और प्रैक्टिस करो। तो ये क्वेश्चन आपको कुछ भी नहीं लगेगा, बहुत फालतू क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ट्राई करो। ओके, आई एम सॉल्विंग दिस नाउ। 3 appliances are connected in parallel to the same source which provides voltage of 220। ठीक है, तो मतलब कि 3 appliances, लेट्स से ये appliance 1, ये appliance 2, ये appliance 3, और तीनों कैसे है? पैरेलल कनेक्शन। तो देखो मैंने पैरेलल कनेक्शन लगा दिया। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल? वोल्टेज यहाँ पर कितना, लेट्स से ए, तो यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी है। वोल्टेज यहाँ पर बी, यहाँ पर भी बी। देखो ना, कोई बीच में नहीं आ रहा। जब तक कोई बीच में नहीं रहता तब तक वोल्टेज सेम रहता है बी। और कितना दिया है? 220 वोल्ट्स। अ फ्यूज इज कनेक्टेड टू द सोर्स, मतलब लेट्स से सोर्स मतलब यहाँ पर लाइव वायर यहाँ लगाया होगा, प्लस माइनस। अच्छा, फ्यूज यहाँ पर, सॉरी, प्लस माइनस, तो यहाँ पर फ्यूज लगाया होगा। ठीक है, हमने यहाँ फ्यूज लगाया। क्या रेटिंग से लगाया? रेटिंग इज 10 एम्पियर। तो फ्यूज की रेटिंग कितनी है बच्चों? 10 एम्पियर। अगर 10 से ज्यादा करंट गया, 10 से ज्यादा करंट गया, फ्लो हुआ, तो फ्यूज क्या करेगा? ब्रेक कर देगा। उससे कम होगा तो आराम से फ्लो कर पाएगा। विल द फ्यूज ब्लो, मतलब कि क्या फ्यूज उड़ जाएगा? तो हमें कैसे पता? तो हम बोलेंगे भाई करंट कितना पास हो रहा है सर्किट से, तो वो फाइंड करना पड़ेगा। करंट कितना पास हो रहा है हमें पता, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? 220 वोल्ट्स। करंट कितना है? नहीं पता। किसका करंट? सर्किट का करंट। करंट किसका? सर्किट का, पूरी सर्किट का करंट फाइंड करना, नॉट इंडिविजुअल। अच्छा, इसने पावर्स दिया है ना, अलग अलग सोर्सेज 1 2 3 के। कितना पावर दिया है? ये 60 वॉट्स, ये कितना है? 500 वॉट्स, और ये कितना है? 1200 वॉट्स। ठीक है, अब मुझे जो पावर रेटिंग पता है और तीनों का वोल्टेज सेम है, क्यों? तीनों देखो ना, ए बी सेम पोटेंशियल पे, तो मुझे पता है पी क्या होता है? V इंटू आई। तो मैं करंट निकाल सकता हूँ कि ये वाला डिवाइस कितना करंट ड्रॉ करे, कितना करंट उसको चाहिए। और सीरीज में नहीं है, पैरेलल में, सब अपना इंडिविजुअल करंट ड्रॉ करेंगे। सीरीज होता तो एक करंट ही फ्लो होता, पर ये जो पैरेलल में तो अलग अलग करंट फ्लो होगा, डिपेंड के कौन कितना करंट मांग रहा है। चलो फर्स्ट वन कितना करंट मांग रहा है वो देखते हैं, P1 V1 I1। तो यहाँ से मैं I1 की वैल्यू मिलेगी P1 अपॉन V1। व्हाट इज P1? 60 वॉट्स। V1 कितना? 220 वोल्ट। सब ऐसा यूनिट में, तो आंसर एम्पियर में आएगा। 0 0 2 3 2 11, आंसर है 3/11 एम्पियर। चलो अब दूसरे के लिए फाइंड करते हैं। P2 इज V2 I2। तो हमें यहाँ से मिलेगा I2, कितना करंट I2 ड्रॉ करेगा, सेकेंड वाला, दैट इज P2/V2। व्हाट इज P2? कितना दिया है? 500 डिवाइड बाय 220, 0 0 कैंसिल, 25 11, आंसर है 25/11 एम्पियर। चलो थर्ड के लिए फाइंड करते हैं। P3 इज V3 इंटू I3। आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। I3 क्या होगा बच्चों? P3/V3। व्हाट इज P3? पावर कितना दिया है? 1200 वॉट्स। वोल्टेज कितना है? 220, 0 0 कैंसिल, 2 11 2 60, दैट इज 60/11 एम्पियर। अब मुझे बताओ टोटल करंट कितना फ्लो हुआ? टोटल करंट मतलब सर्किट कितना करंट मांग रही है, इन तीनों का एडिशन। टोटल करंट ऑफ द सर्किट विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3। तीनों का बेस सेम 11 11 है, तो 11 रख दो। ऊपर क्या है? 3 प्लस 25 प्लस 60, 60 70 80 85 86 87 88, 88/11, 11 डिवाइड बाई 8, आंसर इज 8 एम्पियर। तो तीनों मिलके कितना करंट मांग रहे? 8 एम्पियर। अपना फ्यूज कितना अलाउ कर सकते हैं? 10 एम्पियर। तो क्या फ्यूज ग्लो, ब्लो, जो भी, ग्लो नहीं, ब्लो थोड़ी ना होता है, ब्लो। क्या विल द फ्यूज ब्लो? Will the fuse blow? The answer is no. The fuse won't blow because उसकी रेटिंग कितनी है? 10, और हमारी डिमांड कितनी है? 8 एम्पियर। ओके बच्चों, आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू नाउ। ओके, सो बच्चों यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको मजा आया। पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया जो भी चीजें थी हमारी, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स भी लगवा दिए।
और अभी नेक्स्ट और हमारी लास्ट वीडियो आएगी ग्रेड 10th फिजिक्स की। तो हमने 9th ग्रेड से शुरुआत करी थी, 1.5 साल हो गया, राइट, इन Feb 2023, नाउ इट इज August 2024। हमारे सारे वीडियोस, मेरा ग्रेड 9th और 10th का पहले फोकस था बिकॉज फाउंडेशन क्लासेस ही होते हैं। तो कल, होपफुली कल या तो 1-2 दिन में मैं नेक्स्ट वीडियो दैट इज न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के जनरली बहुत कम न्यूमेरिकल्स है। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स ना के बराबर है, जब थियरी है, और थियरी तो हमने पूरी कवर कर ही ली है, तो बहुत कम है। इसलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स और ओलंपियाड के बहुत प्यारे क्वेश्चन, इन तीनों को मर्ज करके सिर्फ एक ही वीडियो आ जाएगा, जल्दी आएगा वो वीडियो, ठीक है बच्चों। चलो पढ़ाई करते रहिए, मजे करते रहिए, ध्यान रखिए और सेफ रहिए। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।